ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੂਲੀ ਨਾਲ ਗੰਢਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਹੋਵੇ, मंजे उत्ते बैठा जट बनिया नवाब होवे। मैं समझता हूँ कि द लेजेंड पंजाबी गायक गुरदास मान का यह गीत पंजाब के सुख और समृद्धि के बारे में बताने के लिए गाया गया होगा। बेशक मेरा मानना है कि इसका मतलब शराब या देसी शराब या अवैध शराब को बढ़ावा देना कतई नहीं होगा, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रशासन के सख्ती के दावों के बावजूद भी चुनाव के चलते पंजाब के कई गांवों में देसी शराब यानी कि अवैध शराब बनाने का दौर तेजी पकड़ चुका है। अब पंजाब के बहुत सारे गांवों में देसी शराब की अवैध भट्टियों से उठता धुआं भी देखा जा सकता है। कानून अपना काम कर रहा है और अपराधी अपना। खासकर चुनाव के दिनों में तो पंजाब के बहुत सारे गांवों में देसी शराब की मांग भी बढ़ जाती है। आखिरकार चुनाव लड़ने वाले भी तो देसी ही हैं। शराब का क्या रोल है चुनाव के दिनों में और क्यों चुनाव के दिनों में ये कारोबार फलता फूलता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब नशा तो नशा होता है जनाब, चाहे वो शराब का हो या सत्ता का। फर्क सिर्फ इतना होता है कि शराब का नशा कुछ घंटों तक रहता है और सत्ता का नशा कम से कम 5 साल तक का तो होता ही है। कहते हैं दरियाए हवस के किनारे नहीं होते। अब काउंसलर को विधायक बनना है, विधायक को मंत्री बनना है और मंत्री जी को अपनी अपनी पार्टी का सीएम चेहरा बनना है। अब कहने को तो कोई भी राजनीतिक दल यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके नेता वोट खरीदने या लेने की खातिर शराब को बांटते हैं। कुछ नेताओं ने तो सीएम चेहरा बनने के लिए दारू न पीने तक की कसम तक खा डाली है। अब इस देसी दारू का नशा भी बड़ा अजीब होता है जनाब। वोटर इस नशे में रहता है कि उसने फला को अपना वोट देकर मंत्री बना डाला और देसी शराब और दारू बनाने वाले और बांटने वाले दोनों जानते हैं कि यह एक अपराध है, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि चुनाव के दिनों में सारे राजनीतिक नेता उन्हें न तो टोकेंगे और न ही रोकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कम से कम ये दारू पीने वाले वोटर तो ज़रूर उन्हें ठोकेंगे। बाकी रही बात पुलिस की, तो पुलिस गाये बगाए छापे मारती तो ज़रूर है, लेकिन तब तक चिड़िया चुग गई खेत वाला मुहावरा लागू हो जाता है। देसी दारू बनाने वाले लोगों का दावा है कि गुड़, लौंग, इलायची, फल, सूखे मेवे वगैरह बनाने के साथ घर में बनी शराब बाजार से मिली उपलब्ध शराब से कहाँ बेहतर है। लेकिन मैं ये याद दिला दूं कि पिछले वर्षों में जहरीली शराब पीने से अमृतसर, तरन तारण, जंडियाला के इलाकों में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी ना तो सरकार जागी है और ना ही लोगों की आँख खुली है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पंजाब में इलेक्शन कमीशन का दावा है कि कमीशन राजनीतिक दलों पर कड़ी नज़र रखे हुए है और आए दिन पंजाब भर से कहीं ना कहीं अवैध शराब बनाने और बांटने वालों पर कोई ना कोई कार्रवाई भी हो रही है। पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लगभग 30 करोड़ के से ज़्यादा की नकदी और नकली शराब और मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो पीने वालों का है। वैसे तो शराब पीने वालों के लिए शराब की बोतल पर चेतावनी लिखी होती है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन देसी दारू पर जो कि कई बार जहरीली निकलती है कि बोतलों पर यह नहीं लिखा होता कि खराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ज़रूरत है पीने वालों के लिए अवेयरनेस जनरेट करने की। चुनाव हो या ना हो, लेकिन जान है तो जहान है। बहुत समय पहले पंजाब की बसों पर एक इश्तिहार अक्सर देखने को मिल जाता था जिस पर लिखा होता था, बापू मत पी शराब, मुझे ले दे किताब। अब तो उस तरह के इश्तिहार भी नज़र नहीं आते हैं। चुनाव प्रचार अपना जोर पकड़ता जा रहा है और चुनाव कमीशन ने चुनाव वाले दिन ड्राई डे घोषित भी कर रखा है, यानी कि कम से कम उस दिन बाजार में शराब नहीं मिलेगी। लेकिन हर बार की तरह चुनाव से एक दिन पहले की रात शराब बांटने वाले, पीने वाले दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अब देखना ये होगा कि कितने नेता ये कहने और करने की ज़रूरत करेंगे कि वो इस बार चुनाव में ना तो शराब बांटेंगे
और अब तो ये उम्मीद ही की जा सकती है कि पंजाबियों को इस बात का एहसास होगा कि मुफ्त में उन्हें जो भी परोसा जा रहा है वो उनकी सेहत के साथ साथ पंजाब के स्वास्थ्य पर भी भारी पड़ रहा है।